जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा बिहार के अंडरवर्ल्ड की। बात पुरानी है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता खत्म हुई नहीं है। यह कथा लालू राबड़ी शासन के उस रक्त रंजित कालखंड की है, जिसे अदालत ने प्रसंगवश जंगल राज की संज्ञा दी थी। स्थापित तथ्य है कि उस कालखंड में कानून का नहीं, शातिर सरगनाओं की बंदूक का शासन चलता था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सरगना का। कहीं कहीं अपराध सत्ता पर काबिज होने के लिए बंदूकें टकराती थी, लाशें गिरती थी, खून बहता था, आतताइयों का अट्टहास गूंजता था, संवेदनाएं सिसकती थी। बात बेगूसराय की। संगठित अपराध और बंदूकबाजी के मामले में यह जिला तस्कर सम्राट कामदेव सिंह के जमाने से ही बदनाम था। कथित रूप से कामदेव सिंह की मुख्य मोर्चाबंदी वामपंथी बंदूकबाजों से थी। घात प्रतिघात और हत्या प्रतिहत्या के उस भयानक दौर में दो तरफा अनेक लोग मौत के मुंह में झोंक दिए गए थे। कामदेव सिंह के खात्मे के बाद बहुत बाद सरगनाओं का सांसें अटका देने वाला खूनी दौर आया। सिर्फ बेगूसराय ही नहीं, बिहार का प्रायः हर हिस्सा इससे हलकान रहा। मुख्य रूप से उसे ही जंगल राज कहा गया। अदालत की ऐसी टिप्पणी को तब के विपक्ष ने अपने अभियान का मुख्य मुद्दा बना लिया। उस दौर में बेगूसराय में कई सरगना थे। स्थानीय भाषा में सरदार थे। रामलखन सिंह, सूरजभान सिंह, अशोक सम्राट, रतन सिंह, नरेंद्र सिंह उर्फ भोको सिंह का नाम लोग बेधड़क गिना बैठते हैं। वैसे छोटे बड़े और भी सरगना थे। इस मामले में वामपंथी मोर्चा भी कमजोर नहीं था। अंदरूनी तौर पर टकराने का पूरा सामर्थ्य संग्रहित कर रखा था। इस मोर्चे के भी टारगेट में रहने वाले भाजपा नेता राम लखन सिंह की आपराधिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई संलिप्तता थी या नहीं, इसकी मुकम्मल जानकारी नहीं। पर उनके बारे में चर्चा होती थी कि मुकामा के सूरजभान सिंह के वह गुरु हैं। सूरजभान सिंह को किस विषय की उन्होंने शिक्षा दी, यह कोई नहीं बताता। इस गुरुवाई का अर्थ लोग अपने मन से गढ़ते गुनते हैं। अंडरवर्ल्ड में ध्रुव तारे की तरह हुआ अशोक सम्राट आतंक राज का कुछ ज्यादा सुख ज्यादा दिनों तक नहीं भोग पाया। 5 मई 1995 को काल के गाल में समा गया। अंडरवर्ल्ड की जानकारी रखने वालों की माने तो बदमर्सी यानी भूमिहार समाज से रहने के बावजूद तब के सवर्ण सनगनाओं के सिंडिकेट से अलग हथियार चमकाने का खामियाजा उसे मौत के रूप में भुगतना पड़ गया। जंगल राज के खात्मे के बाद बिहार में कानून का राज और सुशासन कायम हुआ। तब सरगनाओं की पहचान पहले बाहुबली और फिर समाज सेवी की बन गई। अपराध जगत से सीधा लगाव जुड़ाव लगभग खत्म हो गया। प्रायः सब के सब ठेकेदारी के धंधे में जुड़ गए। राजनीति में पांव जमाने लग गए। आरोपों अभियोगों से करीब करीब मुक्ति भी मिल गई, लेकिन दाग नहीं मिटे। सूरजभान सिंह और नरेंद्र सिंह उर्फ भोगो सिंह को माननीय बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राम लखन सिंह की ऐसी अन्य कोशिशें कामयाब रही। तब उनका कायांतरण पैतृक गांव बिहट के ही एक मठ के महंत के रूप में हो गया, लेकिन ठेकेदारी और राजनीति से विरक्ति नहीं हुई। सक्रियता पूर्व की तरह ही बनी है। ठेकेदारी को मुख्य पेशा बना रखे रतन सिंह जिला परिषद की राजनीति में रंग गए। अकेले ही नहीं, पत्नी जी बीना देवी के साथ। नई व्यवस्था वाले जिला परिषद का प्रथम अध्यक्ष भी बने। अध्यक्ष बनने का सौभाग्य बीना देवी को भी प्राप्त हुआ। लोगों को हैरानी होती है कि जिला परिषद से ऊपर की राजनीति के लिए इन्होंने कभी कोई कारगर कोशिश क्यों नहीं की। जुड़ाव राजद से है। चुनावों में उम्मीदवारी की बात तो दूर, दलीय संगठन में भी कोई सम्मानजनक पद नहीं मिला। वैसे उन्हें सकून इससे अवश्य मिलता होगा कि दामाद रजनीश कुमार की पहचान भाजपा के बड़े नेता की है। वह इस पार्टी के विधान पार्षद भी रहे हैं। आपको बता दें कि वह गैंगवार का दौर था। वर्चस्व के लिए खून खराबे का दौर। अघोषित मोर्चाबंदी राम लखन सिंह बनाम अशोक सम्राट की थी। जानकारों के मुताबिक सूरजभान सिंह के गुरु रहने की वजह से राम लखन सिंह
अपेक्षाकृत अधिक ताकतवर तो थे, पर आधुनिक हथियारों के मामले में अशोक सम्राट भारी पड़ रहा था। उसके पास प्रतिबंधित AK-47 राइफल थी। कहाँ से और कैसे उसके ठिकाने पर आई, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। वैसे कहा जाता है कि पंजाब के खालिस्तानियों ने उपलब्ध कराई थी। वर्तमान में संत के रूप में कथा बाच रहे पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे बेगूसराय में पुलिस अधीक्षक यानी एसपी थे। इस रूप में संभवतः उनकी पहली पदस्थापना थी। जो सेलवालब थे, उस समय AK-47 राइफल बिहार के अपराध जगत के लिए बड़ा हथियार था। अब तो सस्ते देसी कट्टे की तरह उपलब्धता आसान हो गई है। तो आज इतना ही, आप इसे सुने और गुने। मैं अब बिहार के अंडरवर्ल्ड की एक और नई कहानी के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। तो इतना ही, नमस्कार।